नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टू डू एस में। हम देखते हैं आईआर का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये है भारत ब्रिटेन के बीच में एक संबंध, रिलेशन। किस चीज़ को लेके तो बोलेंगे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेके। क्या रिलेशन है दोनों के बीच में, ब्रिटेन व भारत। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, FTA। पहले इस शब्द को देखिए, मैं डिफाइन करता हूँ ये क्या है। FTA का मतलब है फ्री, T फॉर ट्रेड, A फॉर एग्रीमेंट। अर्थात क्या है ये? मुक्त व्यापार समझौता, इसका पूरा नाम है। दोनों करना चाहते हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, मुक्त व्यापार समझौता। मुक्त व्यापार देखिए, सबसे पता चल जा रहा है व्यापार, फ्री में ही ट्रेड हो। लेकिन फ्री में क्या ट्रेड है, इसमें क्या क्या शामिल है? FTA में शामिल है। इसमें लिखिए कि शामिल क्या क्या है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में। तो सारे वस्तु, सेकेंड है सेवा, अलग अलग सेवाएं होती है। फिर इसके बाद बोलेंगे आप वित्त, फाइनेंस। इन्वेस्टर, निवेशक है तो कोई निवेशक, इन्वेस्टर। इसके बाद आप बोलिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, बौद्धिक संपत्ति। बौद्धिक संपत्ति, बीच में विभिन्न प्रकार के कला उला आते हैं, समझिए। कला है, फिल्म है, संगीत है, चित्रकारी, मूर्तिकारी, ये सब बहुत सारे अलग अलग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं। सबसे पहले देखिए, जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है इसका पूरा नाम है FTA का। जो शामिल है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में, क्या क्या शामिल करती है कोई भी सरकार? दो सरकारों के बीच होता है, A और B। मान लीजिए भारत है और B फॉर ब्रिटेन है। इन दोनों के बीच एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होगा। उसमें शामिल किया जाए, किसको शामिल किया जाए? इन सबको शामिल कर लिया जाए कि कुछ को शामिल किया जाए, ये दोनों आपस में डिसाइड करेंगे कि करना क्या है। तो वस्तु, फिलहाल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो होते हैं ब्रॉड लेवल पे, इसमें सब शामिल किया जाता है। वस्तु, सेवा, वित्त, इन्वेस्टर, बौद्धिक संपत्ति। बौद्धिक संपत्ति मैंने आपको बताया, कला है, फिल्म है, संगीत, चित्रकारी और भी जो दिमाग की उपज है। तो क्या होता है इसमें, होता क्या है फिर, कैसे करते हैं फ्री ट्रेड, क्या होता है? जैसे ये फ्री शब्द है, फ्री शब्द क्या है फिर इसमें, कि दोनों क्या एक दूसरे को दे रहे हैं फ्री, इस तरीके से कुछ नहीं है कंसेप्ट। जो फ्री है इसमें करना है कि ट्रेड पे जो टैक्स लगा रहे हैं, जैसे टैरिफ है, क्या बोलेंगे, टैरिफ। फिर है कोटा, फिर है प्रतिबंध। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ शब्द का इस्तेमाल होता है कि टैरिफ है, कि कोटा लगाए, कि प्रतिबंध कर दे। अर्थात किस वस्तु पे कितना टैक्स लगाए। टैरिफ मतलब है टैक्स। मान लीजिए कि ब्रिटेन जो है स्कॉच बनाता है या विस्की, फेमस है स्कॉच के लिए ब्रिटेन, शराब है, ये भारत बेचना चाहता है। तो भारत इस पर टैरिफ कितना लगा दे? मान लेते हैं 30% टैरिफ लगा दे, ये 35%, जितना भी टैरिफ लगाता है भारत, तो टैक्स है वो, स्कॉच उतना महंगी कंट्री के अंदर बिकेगी। और ब्रिटेन सरकार चाहेगी कि सरकार टैरिफ ना लगाए। तो कितना टैरिफ लगाना है ये डिसाइड कर लेंगे। कोटा दूसरे नंबर पे देखिए कि कोटा, कि कितना स्कॉच का बोतल आए, 10 बोतल, 20 बोतल या 100 बोतल। कोटा क्या है, मात्रा, कि मात्रा कितना होना चाहिए स्कॉच का। तो टैरिफ से संबंधित मामला, कोटा से संबंधित मामला, और प्रतिबंध, कि प्रतिबंध लगा दिए कुछ वस्तु पे, कि अगर भारत में ही बन रहे हैं स्कॉच तो क्यों ना प्रतिबंध लगा दे स्कॉच पे। मैंने एक वस्तु का एग्जाम्पल दिया, इसमें टैरिफ लगा सकती है सरकार, अर्थात टैक्स लगा सकती है किसी एक प्रोडक्ट पे। ये तो कोटा लगा दे मात्रा, कि स्कॉच का इतना बोतल आए, या तो प्रतिबंध लगा दे कि स्कॉच ही ना आए, वो डिसाइड करेगी सरकार। इसके बाद क्या है फिर आपका मामला, कहाँ पे मामला फंस रहे हैं इसमें भारत ब्रिटेन के बीच? क्या भारत के साथ ही ब्रिटेन का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, किसी अन्य कंट्री के साथ भी है? क्या ब्रिटेन ने अन्य कंट्री के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया हुआ है?
काफी सारे इसमें मामले आते हैं। थोड़ा सा बैकग्राउंड देखना होगा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का, ब्रिटेन का ऐसा क्यों कर रहा है ब्रिटेन। जो ब्रिटेन है आपका, ऐसा क्यों कर रहा है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भारत के साथ। देखिए, ब्रिटेन के लिए एक शब्द इस्तेमाल हो रहा है, ब्रैंक एक्सिट। ब्रैंक मतलब ब्रिटेन, और एग्जिट मतलब एग्जिट कर देना। तो ब्रिटेन क्या है, यूरोप यूनियन से बाहर हुआ। यूरोप यूनियन एक में, क्या मैंने आपको बताया था, ब्लॉक है। 27 कंट्री थे इसमें, तो 27 देश थे। ब्रिटेन भी था इसमें, जब ब्रिटेन था तो 28 था। ब्रिटेन यूरोप यूनियन से बाहर आ गया, जिसे हम लोग बोलते हैं ब्रैंक एग्जिट। ब्रैंक एग्जिट एक शब्द जब भी आएगा, ब्रैंक एग्जिट समझिएगा, ब्रिटेन का एग्जिट। ब्रिटेन किससे एग्जिट कर रहा है, किससे बाहर निकल रहा है, तो बोलेंगे यूरोप यूनियन से निकल रहा है। आप देखेंगे एक जगह क्या रहता है, किसी भी दरवाजे के पास, ये सिनेमा हॉल मान लीजिए आप जाते हैं, लिखा रहेगा एंट्री, एक साइड में ENTRY एंट्री, एग्जिट में लिखे रहेगा EXIT एग्जिट। एक जगह से आप एंट्री कर रहे हैं, दूसरी जगह से आप बाहर निकल रहे हैं, अर्थात दो दरवाजे हैं। तो ब्रिटेन यूरोप यूनियन का मेंबर था, उससे बाहर आ गया। अब इसे हम लोग बोलते हैं ब्रैंक एग्जिट। ब्रैंक एग्जिट के बाद ब्रिटेन के हालात खराब हो गए, क्योंकि इसको जो यूरोप यूनियन के साथ इसका जो व्यापार चल रहा था, वो सब लगभग कम हो गया। टैक्स देना पड़ जा रहा है, टैरिफ अलग से लगेंगे, यूरोप यूनियन के कानून काफी टफ हैं। इस स्थिति में ब्रिटेन क्या है, अपने आर्थिक हालात को सुधार करना चाहता है। जो इकोनॉमिक्स कंडीशन है इसकी, आर्थिक हालात, उसको फिर से मजबूत करना चाहता है। ब्रिटेन क्या था, एक समय पावरफुल कंट्री था, इसने वर्ल्ड के ऑलमोस्ट 100 से अधिक कंट्री को गुलाम बनाया था, डायरेक्टली 57 कंट्री को गुलाम बनाया था। वो अपनी आर्थिक हालात को ठीक करने के लिए क्या है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का रास्ता अपना रहा है। जब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का रास्ता अपना रहा है, तो इसमें काफी सारी कंट्री के साथ बातचीत कर रहा है। किन किन कंट्रियों के साथ ब्रिटेन FTA करना चाहता है, तो जैसे भारत इसको दिख रहा है, क्योंकि भारत बहुत बड़ा बाजार है। ब्रिटेन की तुलना में भारत उससे लगभग 14 गुना अधिक जनसंख्या वाला है। 15 गुना से भी अधिक है, 14 क्या, 15-16 गुना अधिक है। तो यहाँ बोलेंगे भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना चाहता है, इधर ऑस्ट्रेलिया के साथ, और इस साइड में गल्फ कंट्री के साथ। गल्फ कंट्री का क्या है आपका, सऊदी अरब, UAE, बहरीन, ओमान, कुवैत, कतर, इस तरीके से कंट्री के साथ ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना चाहता है। अब यहाँ पे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जब होता है किसी भी कंट्री के बीच, ये भी थोड़ा सिनेरियो देखिए, भारत और ब्रिटेन के बीच होंगे, तो यहाँ पे दोनों कंट्री का कंडीशन एक समान नहीं है। ब्रिटेन जो है, ये अपने टेक्नोलॉजी के लिए, वित्त के लिए, कंसल्ट करना, विचार विमर्श करने वाली कंपनी, विचार विमर्श वाली, एजुकेशन के लिए, शिक्षा के लिए, अपने हेल्थ के लिए, स्वास्थ्य, दवा, सारी में ये इसकी दबदबा है। इन सब सेक्टर में इसका दबदबा, अर्थात ब्रिटेन में एक से एक टेक्नोलॉजी की कंपनी है, एक से एक वित्त कंपनी है, इंश्योरेंस वाली कंपनी है, तो PF वाली कंपनी है, कंसल्टेंट है, एक से एक है, एजुकेशन से रिलेटेड, लीगल कानूनी कंसल्टेट करने वाली। एजुकेशन, ऑक्सफोर्ड का तो नाम ही सुने होंगे आप। हेल्थ से संबंधित कंपनियां हैं, दवा बेचने वाली कंपनियां हैं। तो ये सब अगर भारत में आ जाए, तो भारत की कंपनियों का क्या होगा फिर। अगर फ्री में ट्रेड करने दिया जाए, जो ब्रिटेन में दवा बनाने वाली कंपनी है, उसके पास उपकरण, मशीन उशीन भारत की तुलना कहीं उच्च क्वालिटी की है। रिजल्ट है, भारत की दवा कंपनी भी दवा बनाएगी, ये भी दवा बनाएंगे, लेकिन इसकी तुलना में भारत दवा का मात्रा जो बना रहा है वो महंगा होगा, क्योंकि लागत क्या है, वो टेक्नोलॉजी पर डिपेंड करता है। कॉस्ट कटिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ब्रिटेन करता है। रिजल्ट है, दवा तो दोनों बना रहे हैं, लेकिन भारत का दवा महंगा हो, क्योंकि इसके पास टेक्नोलॉजी की, श्रम की, पैसे की कमी है, जो कि ब्रिटेन के पास नहीं है। इन सब का ध्यान रखना पड़ेगा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में। तो मामला कुछ ऐसे ही आ रहा है। अगर जब मुक्त व्यापार हो जाते हैं, देखिए जो अधिक संपन्न कंट्री है, ब्रिटेन संपन्न कंट्री है, भारत अभी डेवलपिंग कंट्री है, विकासशील है, विकसित नहीं हुआ है ब्रिटेन की तुलना में। तो इस कंडीशन में क्या है, ब्रिटेन तो चाहते ही है कि FTA हो जाए और टैरिफ ना लगे। ब्रिटेन का शासक भी चाहते हैं
जब कोई भी सरकार व्यापार में एक दूसरे का हस्तक्षेप ना करे, अर्थात जब कोई भी ट्रेड जब फ्री में चलने लगे, जिसपे टैक्स टैरिफ ना लगे, तो समझिए उसके लिए एक शब्द प्रयोग होता है इकोनॉमिक्स में, शब्द याद करिएगा, लेजर फेयर। अहक्षेप, अहक्षेप, हस्तक्षेप सिद्धांत किस लिए है बोलेंगे, इकोनॉमिक्स के सेक्टर में है कि सरकार कोई भी दखल अंदाजी ना करे ट्रेड करने में। तो लेजर फेयर एक शब्द है, इसका हिंदी में है हस्तक्षेप सिद्धांत, किसमें चलते हैं, तो ट्रेड से संबंधित है। ठीक है। तो ब्रिटेन तो चाहेगा ही लेजर फेयर हो, सरकार भारत सरकार किसी भी तरीके से इंटरफेयर ना करे, कोई भी कानून कानून ना बनाए और हमको एक्सेस करने दे अपना बाजार, एक बड़ा बाजार है भारत, कितना एक्सेस करेगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए एक देखते हैं, इसको मिटाता हूँ मैं। मान लीजिए दवा कंपनी है, ठीक है, सॉरी, ये दवा बनाने वाली ब्रिटेन की कंपनी है, ब्रिटिश कंपनी है। वो उसको दवा बनाना पड़ेगा, भारत के लिए जनसंख्या कितनी है भारत की, 140 करोड़, अर्थात दवा बनाने वाली कंपनी ने 140 करोड़ दवा बनाया, कहाँ की बनाई, ब्रिटिश की। और भारत की जो दवा कंपनी कितना बनाएगी, ब्रिटेन की जनसंख्या 8 करोड़ के आसपास है, तो 8 करोड़, ओनली 8 करोड़। तो नुकसान कितने का हो गया देखिए, ओनली 8 करोड़ है, 140 करोड़ है, तो 140 करोड़ दवा बना के प्रॉफिट कमा रही है, 8 करोड़ बेच के कंज्यूम नहीं कर पाएंगे, जनसंख्या है नहीं उसकी। तो दवा एक व्यक्ति एक ही खाएगा, भारत में भी एक व्यक्ति एक ही खाएगा दवा, मान लेते हैं, तो 140 करोड़ दवा खा रहे हैं और वहां पे 8 करोड़ दवा खा रहे हैं। रिजल्ट ये है कि भारत को नुकसान होगा। तो उसमें अभी भारत के साथ 12 राउंड की बातचीत हो चुकी है, बोलेंगे 12 राउंड की बातचीत हो चुकी है भारत और ब्रिटेन के बीच में, भारत और ब्रिटेन के बीच में अभी हुए नहीं है, होंगे। इसमें मामले क्या है देखिए, ये ब्रिटेन का है, वस्तु कुछ वस्तु शामिल हैं जिसपे अभी विवाद चल रहा है, ब्रिटेन और भारत। देखिए कौन कौन से वस्तु शामिल है ब्रिटेन के, जिसपे भारत को ऑब्जेक्शन है कि भाई ब्रिटेन को ये करना चाहिए, और भारतीय वस्तु जिसपे ब्रिटेन को आपत्ति है। सबसे पहला है ब्रिटेन स्कॉच के लिए वर्ल्ड फेमस है, विस्की के लिए, विस्की बोलिए, विस्की, तो शराब के लिए, स्कॉच के लिए, विस्की के लिए, फिर बोलेंगे इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली, इलेक्ट्रिक कार, और इसके बाद क्या बोलेंगे, तो वित्त कंपनियां इसकी, वित्त कंपनी, एक से एक फाइनेंस की कंपनी है, इंश्योरेंस की कंपनी है, कंसल्टेंट कंपनी है, कंसल्टेंट। तो ये है, ब्रिटेन चाहता है हम स्कॉच बेचे भारत में, विस्की बेचे, इलेक्ट्रिक कार बेचना चाहती है, फाइनेंस की कंपनी को काम करने दे, भारत ज़्यादा से ज़्यादा एक्सेस करे, कंसल्टेंट की कंपनी भारत में ज़्यादा से ज़्यादा जाए। भारत सरकार चाहती है कि हमारे कपड़े, चमड़े और कृषि प्रोडक्ट जो हैं, कृषि प्रोडक्ट, ये ब्रिटेन एक्सेस करे। कपड़ा ज़्यादा से ज़्यादा ब्रिटेन अपना बाजार खोले, ब्रिटेन कपड़े के लिए, चमड़े के लिए ब्रिटेन अपना खोले, कृषि प्रोडक्ट के लिए खोले। भारत जैसे चावल का सरप्लस प्रोडक्शन करता है, तो चावल बेचना चाहता है ब्रिटेन को, चाय बेचना चाहता है, और ब्रिटेन बाजार बंद किया है कि भारतीय चाय नहीं बेच पाए, भारतीय चावल ना बेच पाए। तो मामला ये है, हम विशेष रूप से इस पे अधिक डिपेंडेंट हैं, ये इस पे है। अब इलेक्ट्रिक कार अगर भारत में ब्रिटिश कंपनी बेचती है, तो भारत की इलेक्ट्रिक कार वाले का क्या होगा। इसी तरीके से भारत में अगर ब्रिटेन की वित्त फाइनेंस कंपनी आएगी, तो यहाँ पे LIC GIC जैसे सरकारी कंपनी है, उसका क्या होगा। तो मामला ये है, पुनः भारत के साइड से मामला डाला गया है वीजा का, वीजा का मुद्दा, ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है। देखिए ब्रिटेन एक डेवलप्ड कंट्री है, पैसे की कोई कमी नहीं है, सारे भारतीय जो हैं ये सब प्राप्त करने के लिए जो देख रहे हैं ब्रिटेन जाना चाहते हैं, टेक्नोलॉजी, पैसा, एजुकेशन, हेल्थ, तो वीजा अधिक चाहता है भारत, अधिक से अधिक वीजा को डालना चाहता है। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में अब वीजा तो था नहीं, तो वीजा का मामला आ रहा है।
पूना ब्रिटेन का क्या कहना है? ब्रिटेन का कहना है कि वीजा का अगर बात है तो वीजा हम जो जारी करते हैं उसका 1/3 इंडिया के पास जाता है। अर्थात ब्रिटेन के वीजा का 1/3 इंडिया के पास आता है। कौन कौन सा ब्रिटेन वीजा देता है? एजुकेशन वीजा, जिसको शिक्षा से संबंधित किसी को पढ़ाई करना है तो एजुकेशन वीजा है स्टूडेंट को। किसी को अगर किसी के पास स्किल्ड है, कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, कंप्यूटर इंजीनियर, तो स्किल्ड वीजा, प्रोफेशनल वीजा बोलते हैं। ये कंसल्टेड वीजा दे ही रहा है, टूरिज्म वीजा घूमने के लिए। लेकिन भारत चाहता है आप ज़्यादा से ज़्यादा भारतीयों को वहाँ पे रहने दें, काम करने दें, हमें ज़्यादा वीजा दें, ताकि इंडियन जो है काम कर सके और पैसा रिमिटेंस यहाँ भारत भेज सके। भारत भेजते भी हैं, ब्रिटेन में जो भारतीय लोग रहते हैं भारत को काफ़ी पैसा भेजते हैं, तो ज़्यादा वीजा मिलेगा तो भारत को ज़्यादा प्रॉफिट है। इधर ब्रिटेन का कहना है कि अगर वीजा का मामला है तो इनलीगल तरीके से, जो गैर कानूनी तरीके से ब्रिटेन के अंदर प्रवेश करते हैं लोग, सबसे पहले अफगानिस्तान के हैं, सेकेंड नंबर पे भारत से हैं। देखिए ब्रिटेन का क्या कहना है, इनलीगल मामला भी आ रहा है। ब्रिटेन का कहना है भारत जो है वो भारतीय लोग सेकेंड नंबर पे आते हैं गलत तरीके से ब्रिटेन आने में। इंग्लिश चैनल, जो ब्रिटेन और फ्रांस के बीच इंग्लिश चैनल है उसके जरिए, और ब्रिटिश सरकार उनको क्या करता है, पकड़ लेता है। उसके बाद भारत सरकार जो भी है वो चाहती है कि उन लोगों को वहाँ का क्या मिले, वीजा परमानेंट मिल जाए, ताकि वो लोग वहीं पे रहे। और ब्रिटिश सरकार चाहती है कि नहीं, ऐसा बंद होना चाहिए, इंग्लिश चैनल के जरिए जो भारत भारत आ रहे हैं उन्हें वापस भारत ले। तो मामला इसका भी है कि क्या किया जाए इस तरीके के जो आपके इंडियन है इनलीगल तरीके से ब्रिटेन में रह रहे हैं, उनका क्या होगा। तो भविष्य को लेके भी एक ब्रॉड लेवल पे भी डिस्कशन चल रहा है, कब तक हो जाएगा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ब्रिटेन में चुनाव कब है? ब्रिटेन में चुनाव है आपका 2024, सॉरी 25 में। भारत में कब तक चुनाव है? बोलेंगे भारत में 2024 में चुनाव है। तो इन दोनों के बीच हो जाना चाहिए, ताकि दोनों कंट्री को बेनिफिट, और चुनाव से रिलेटेड भी मामला आ रहा है इसमें, ये कहीं ना कहीं एक वोट बैंक बन सकता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो ब्रिटेन तो काफी सारी कंट्री के साथ ब्रेक एग्जिट के बाद फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया। भारत भी कई कंट्री के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहा है, किया है, भारत ने किया है। जैसे कि आपका किया है यूएई के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया के साथ, हाल फिलहाल में सबसे लेटेस्ट है, ऑस्ट्रेलिया के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है। भारत भी अन्य कंट्री के साथ लगातार फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहा है, अपनी इकोनॉमिक्स को मजबूत कर रहा है, और अन्य जगह इंटरनेशनल बाजार पे एक्सेस करना चाह रहा है।